Hello students, very good evening. Today's topic is acid, base and salts. एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं? बच्चा सोचता है कि घर में जो नमक होता है वही सॉल्ट है और वो होता है सोडियम क्लोराइड, मिनरल सॉल्ट। समझ गए? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। लामाखेड़े की भाषा में एसिड वो होता है जो सार टेस्ट का होता है। क्या टेस्ट होता है? सार। सार यानी खट्टा, खारा। समझ गए? तुमने देखा होगा नींबू पीते पर नींबू डालते हैं, कैसे खारा लगता है, सार। एसिड सार इन टेस्ट, बेस बिटर होता है, डुक्करी। बेस बिटर टेस्ट का होता है। जो बताओ, बेस बिटर होता है। बिटर मतलब क्या है बताओ? नहीं बता पाएगी, नहीं मानता। देव पांडे, कड़वे को बिटर बोलते हैं, कड़वा। तो नीम, करेला ये खाया करो। जितना हमारी बॉडी क्षारीय होगी, बेसिक होगी, समझिए, उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जितना हमारी बॉडी एसिडिक होगी, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझिए? तो बेस, एसिड एंड सॉल्ट तीनों क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं यही एसिड होते हैं, यही बेस होते हैं और यही सॉल्ट होते हैं। समझिए? अब कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं जिनके डेफिनेट रेशियो में उसका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप HCl लेते हो, HBr लेते हो, समझ गए, HCN लेते हो, समझ गए, ये क्या है? एसिड्स है। समझ गए? एसिड सार टेस्ट के होते हैं, समझ गए, और बेस बिटर टेस्ट के होते हैं। अब एक और चीज है कि एसिड HBr होगा, HCl हो गया, ये आपका मिनरल एसिड हो गए। और कुछ एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये कार्बन के कंपाउंड होते हैं। वैसे प्लांट्स, एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो कार्बन वाले एसिड होते हैं, कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर होता है, जैसे CH3COOH, विनेगर। एसिडिक एसिड का मिलता है? विनेगर। फॉर्मिक एसिड में क्या रहता है? लाल चीटी। लाल चीटी में फॉर्मिक एसिड होता है। समझिए? ऑक्जेलिक एसिड COOH आई सुनिए, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स। और ये क्या है? मिनरल एसिड्स। समझिए? एसिड HBr, HCl, HCN ये सब क्या है? एसिड्स। इनको बोला गया मोनो बेसिक। क्या बोला गया? मोनो बेसिक। मोनो बेसिक एसिड वो होते हैं जिसके पास एक ही हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए होता है। क्या होता है? ओनली वन H आयन, ओनली H पॉजिटिव आयन, वन। जो एक H आयन डोनेट कर सकता है वो मोनो बेसिक होते हैं। H आयन को बोला गया प्रोटॉन। क्या बोला गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन्स डोनर, वो समझे? प्रोटॉन डोनर क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। बच्चा सोचता है प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल गया तो रेडियो एक्टिविटी हो गई, तबाही मच जाएगी। तो प्रोटॉन नहीं निकलता है, H आयन निकलते हैं, और H आयन में एक ही प्रोटॉन होता है। कैसे? आपके पास तीन आइसोटोप्स थे हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल दिमाग में मार मार के ठूस के भर लो कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते नहीं, प्रोटॉन में क्या होते हैं? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम।
प्रोटियम जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होते नहीं, जीरो न्यूट्रॉन, और क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम ने न्यूट्रॉन जो होता है इसको हेवी वाटर बोलते हैं, H2O क्या होता है, नॉर्मल पानी, और D2O क्या होता है, ड्यूट्रॉन वाला पानी क्या होता है, हेवी वाटर। कहते हैं गंगा नदी में ड्यूट्रॉन का पानी है, ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन रहेगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके अंदर दो न्यूट्रॉन रहेंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये रेडियो एक्टिव होता है, समझिए। तो हाइड्रोजन में ऑलरेडी एक ही प्रोटॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा, तो ये क्या बना लेगा, H पॉजिटिव आयन। क्या बना लेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, जीरो। H पॉजिटिव में कितने न्यूट्रॉन है बताओ, जीरो, एक ही प्रोटॉन। H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है, प्रोटॉन। H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन बोला जाता है। और जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा वो क्या है, एसिड। जो H आयन डोनेट करेगा वो क्या है, एसिड। लेकिन H आयन कभी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम नाम से ही फेमस होता वो, और वो कहलाता है H3O पॉजिटिव। क्या कहलाता है, H3O पॉजिटिव, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन रहता है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, समझिए, और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। और H आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों की। डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं दूसरे एलिमेंट, हाइड्रोजन क्या करता है, डुप्लेट करता है। तो H आयन में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, जीरो, वेरी गुड। और कितने न्यूट्रॉन बताओ, जीरो, वन बोल। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव। क्या बोलते हैं इसको, डेटिव, मतलब डायरेक्शन रहता है ना, देखो डायरेक्शन है, समझिए। यानी यहाँ ना कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड भी नहीं होता, बीच का होता है। तो इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट कर देता तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव। और हाइड्रोजनियम आयन, तो H आयन ऑलवेज स्टेबल एज हाइड्रोनियम आयन। H आयन स्टेबल नहीं है, हाइड्रोनियम आयन स्टेबल है। तो ये क्या कहलाते हैं, मोनोबेसिक एसिड। जो एक H आयन डोनेट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक। जो दो H आयन डोनेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डायबेसिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 क्या हो गया, H3PO3 क्या हो गया, ये क्या हो गया, डायबेसिक हो गया, समझिए। आपके पास कितने हाइड्रोजन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं। तो ये कहलाता है डायबेसिक। क्या कहलाता है, डायबेसिक, समझ गए। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये सब आएगा, समझ गए। अब ये देखते हैं कि इसमें तीन हाइड्रोजन होने के बाद भी ये डायबेसिक कैसे, देखते हैं। मैं भी देखता हूं। मैंने ये लिया फॉस्फोरस, ये लिया ऑक्सीजन, ये लिया हाइड्रोजन, ये लिया ऑक्सीजन, ये लिया हाइड्रोजन, और ये लिया ऑक्सीजन। अब आप देखो तीनों ऑक्सीजन जुड़ गए। फॉस्फोरस में 5 बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं, 5 बॉन्ड। एक है, एक, दो, तीन, चार, चार ही हुए, एक बच गया। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होता है फॉस्फोरस के, और ये ब्रेक नहीं होता, नो ब्रेकिंग। और ये हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर पाता। कौन डोनेट करता है, ये डोनेट कर देता है, ये डोनेट कर देता है। तो कितने डोनेट कर रहा है, 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायबेसिक। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ये भी ऐसे ही रहता है। ये O है, ये H है, ये O है, ये H है, ये O आ गया और ये O आ गया। देखो
आप कितने सल्फर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी डोनेट कर देगा और ये भी डोनेट कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? डायबेसिक होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन डोनेट करता है। एक और होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। H3PO4 में क्या होता है? देखो ये P है, O O, यहां मत लो, यहां ले लो O, और ये O, समझिए H3PO4 हो गया, देख रहा है? अब यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहां एक हाइड्रोजन आ गया, और यहां एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी डोनेट हो जाता है, ये भी डोनेट हो जाता है, और ये भी डोनेट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक। क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक। तो जो एसिड होता है उसके अंदर बेसिसिटी होती है। हम भिखारी बनाते हैं ना, हमारे कारण भिखारी बन रहा ना कोई व्यक्ति, हम दान कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन डोनेट करता है तभी तो वो बेस बनता है। हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा तो बेस किससे बनेगा? तो उसके अंदर बेसिसिटी पैदा करने का गुण होता है, सामने वाले को बेसिक बना देता है। हाइड्रोजन देकर एसिड क्या करता है? सामने वाले को बेस बना देता है। तो एक H आयन डोनेट करेगा तो मोनोबेसिक, 2 H आयन डोनेट करेगा तो डायबेसिक, 3 H आयन डोनेट करेगा तो ट्राइबेसिक। समझ गए? और इस तरह से HCl, HBr, HCN ये क्या होते हैं? मोनोबेसिक होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? डायबेसिक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाता है? ट्राइबेसिक। कहां गया ये H3PO4, ये कहलाता है ट्राइबेसिक। इस तरह से H3PO3 बोरिक एसिड भी होता है। तो काफी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं। दूसरा एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड, HCOH, HCOH, CH3COH, ये एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में रहता है, विनेगर बोलते हैं। ये क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड, ये लाल चीटी होती है, लाल चीटी। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड भी किसी चीज में होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। ऑक्जेलिक एसिड बहुत काम का होता है, समझ गए? ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। एक होता है सक्सिनिक एसिड, एक होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है? CH2 COH, और ये भी COH, ये क्या होता है? एडिपिक एसिड कहलाता है, एडिपिक। आई समझ? नायलॉन 6 जो है ना, नायलॉन 6 बनता है, वो पॉलीमर्स होते हैं, उसमें यूज होता है, ये एडिपिक एसिड है। ऐसे अगर CH2 COOH, समझ गए? इस तरह से सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सब क्या कहलाते हैं? दो पांडे तो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन रहेगा, समझ गए? ऑर्गेनिक एसिड। और ये एसिड मिनरल एसिड्स होते हैं। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। देखो अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आया आरएनएस करके एक साइंटिस्ट आया। आरएनएस क्या बोलता है? द सब्सटेंस विच डोनेट H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देगा वो एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस। समझिए? इसी तरह से लॉरियन ब्रोस्टेट थ्योरी आई। लॉरियन ब्रोस्टेट थ्योरी बोलता है जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड। प्रोटॉन क्या है यहां पे? H पॉजिटिव आयन, तू सोचती रहे। H पॉजिटिव आयन को यहां प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, समझ गए? और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। जो H आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जो H आयन को डोनेट करेगा वो एसिड। और आरएनएस थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। HCl जो था ये गैसियस स्टेट था, इसमें H आयन नहीं होता देता वो, समझिए? तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा? तो HCl का गुण होता है पानी में तेजी से डिजोल्व होता है, 400 गुना स्पीड होती है पानी में डिजोल्व होने की, जबरदस्त डिजोल्व होता है पानी में, क्योंकि उसके अंदर पोलार गुण होता है। पोलार
अगर कोई बोलेगा HCl क्यों डिजोल्व होता है, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, प्लस माइनस, क्योंकि Cl थोड़ा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, चाय भूल गया था यार, बहुत लेट बताया। तो आ गया समझ। बेस OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, एसिड H आयन डोनेट करेगा। एक और चीज याद रखनी पड़ेगी तुमको, ABr, क्या याद रखोगे? ABr क्या याद रखोगे? ABr ठूस लो दिमाग के अंदर। ABr एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ABr एसिड ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करेगा? उल्टा करेगा, बेस रेड को ब्लू करेगा। दोनों रटने की जरूरत नहीं है, एक ही रटना है। ABr एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, समझ गए? तो हमारा लॉरियन ब्रोस्टेड थ्योरी क्या बोलती है कि जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस। आरएनएस थ्योरी बोलती है जो एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देगा वो एसिड, जो बेस देगा वो बेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारे जैसा अमोनिया है, अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन रहते हैं, उसके बाद भी वो बेस है, एसिड नहीं है। तो उसके लिए एक और थ्योरी आई जिसका नाम था लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या बोलती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो एसिड, एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहां पे प्रोटॉन डोनर क्या था? एसिड। यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या हुआ? एसिड। तो जब हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, तब क्या होता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना, तो वो क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया उस वक्त, समझ गए? तो जो H आयन डोनेट करता है वो एसिड, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस। वहां पे डोनेट करने वाला एसिड है, यहां पे डोनेट करने वाला बेस है, समझ गए? तो अमोनिया NH3, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझ गए? ये H आयन को डोनेट कर देता है, क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ये बना लेगा अमोनियम आयन, क्या बना लेगा? अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन जो होता है ये क्लोराइड आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाता है और ये बना लेता है सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो एक बार AIEEE में बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड है। तो देखो, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और इनके बीच में Cl नेगेटिव के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सॉल्ट है जो क्या करता है? क्या करता है? तीनों प्रकार की बॉन्डिंग रखता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अमोनियम क्लोराइड में तीनों बॉन्डिंग पाई जाती है, समझ गए? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या है? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? बेस। एक और तुम्हें अमोनिया का रिएक्शन दिखाता हूं। ये अमोनिया है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, समझ गए? और ये BF3 है। क्या है ये? BF3। ये क्या है? BF3। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो किसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो क्या है? बेस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वो क्या है? एसिड। आई समझ?
अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कमी कैसी रहती, देखो इधर बोरोन के पास, आपके पास पूरे कितने इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो 1 2 3, 1 2 3, समझ गए, 1 2 3 4 5 6, कितने रहने चाहिए, 8 रहने चाहिए, कितने रहने चाहिए, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी सेंटर। तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। तो BF3 क्या हो गया, BF3 क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया, और अमोनिया क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, एसिड। तुम बताओ एसिड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट दिखाएगा, बताओ लिटमस पेपर पे कैसा इफेक्ट दिखाएगा, बताओ, तू बता, गधे पाल के रखे मैंने। एबीआर याद रखो, एबीआर एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एबीआर याद रखो, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एक और चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर दे वो अच्छा एसिड, जो मुश्किल से डोनेट करे वो बेकार है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब पानी में डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए वो क्या है, अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो बहुत कम डिसॉल्व हो वो क्या है, वीक है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो कमजोर है, समझे, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बहुत कमजोर है, समझ गए। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड, ये बहुत वोलेटाइल होता है, वाष्पित हो जाता है जल्दी। तो इसको ज्यादातर रिफ्लक्स करके रिएक्ट करवाया जाता है, यानी कि ठंडा कर करके। इधर रख, पढ़ाई वढ़ाई में कम ध्यान यार, गधों को पढ़ा रहा हूं। तो रिफ्लक्स करना मतलब क्या होता है कि जो वोलेटाइल होते हैं, जल्दी गर्म करने पे वाष्पित हो जाते हैं, उनको ठंडा कर करके बार बार रिएक्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स करना। तो HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड, वोलेटाइल होता है, इसलिए स्ट्रांग होने के बाद भी उसको ज्यादातर लेते नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा रहता है, HCl बहुत अच्छा रहता है रिएक्ट करने के लिए। HCl गैसियस स्टेट में होता है, कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, पानी में तेजी से डिसॉल्व हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो आसानी से H आयन डोनेट कर दे, स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो आसानी से OH आयन डोनेट कर दे। जैसे KOH, ये क्या हो गया, बेस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये बेस हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। तो समझ गए। तो जो अपन टूथपेस्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमारे दांत में रात में एसिड जमा हो जाता है, और एसिड क्या करता है, एनिमल को खाना चालू कर देता है, समझ गए। तो ब्रश करके सोने से क्या होता है कि वहां पर बेसिक मटेरियल होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिड रिएक्ट विद बेस, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, तीनों, समझ गए, तो क्या होता है, देखो मैग्नीशियम के टकले पे डबल पॉजिटिव, एल्युमिनियम के टकले पे ट्रिपल पॉजिटिव है, और पोटेशियम के टकले पे सिंगल पॉजिटिव है। इसलिए हमेशा, और OH नेगेटिव क्या होता है, सिंगल माइनस, समझ गए। तो जितना यहां पे रहता है, जितना यहां पे रहता है, वो अपोजिट जगह पे लगाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर 2 है तो यहां 2 लगा दिया, OH नेगेटिव पे 1 है इसलिए यहां लगाया, इसके ऊपर 3 है, ये गलत हो गया, ये 3 आएगा, समझ गए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इनको तोड़ेंगे तो 3 OH नेगेटिव डोनेट करेगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 OH, इसको करेंगे तो 1। अब इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो माइनस प्लस के साथ रिएक्ट करता है, और ये माइनस इस प्लस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बन जाएगा KCl। KCl क्या हो गया, सॉल्ट, क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, प्लस वाटर। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाँ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
तो जो NaCl अपन देखते आ रहे हैं घर के अंदर अपने, वही सॉल्ट नहीं है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट। अब मैग्नीशियम है वो क्लोरीन है, तो क्या बना लेगा, बता दे फॉर्मूला, नहीं बता पाएगा तू डफर है। MgCl2 प्लस वाटर। अब ये बनाए, ये बता दे एल्युमिनियम का, चल वो भी नहीं बता पाएगा, गधा है तू। Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, समझ गए। और ये तीनों क्या है, सॉल्ट्स हैं। इसी तरह से अगर मुझे कोई बोले सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, H2SO4, इसको रिएक्ट करता हूं मैं NaOH के साथ, समझ गए हैं। फिर मैं लेता हूं HNO3, इनको रिएक्ट करता हूं NaOH के साथ, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रो। अब दोनों के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा, देखो इधर देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का H है और ये वाटर बना लेगा, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बना लेगा, MgSO4, क्योंकि दोनों में डबल माइनस है और डबल प्लस है, इसलिए इसको बोलेंगे MgSO4 प्लस वाटर, क्या बना लेगा, प्लस वाटर। अब ये क्या बना लेगा, नाइट्रेट होता है सिंगल माइनस, क्या होता है, सिंगल माइनस, तो NO3 होल ट्वाइस कर देंगे प्लस वाटर। इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीशियम ने क्या बना लिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, समझ गए, और मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, आया समझ। तो और ये सोडियम रहेगा तो NaNO3 रहेगा, सोडियम क्या रहेगा, Na2SO4 और NaNO3, ये सब क्या है, सॉल्ट्स है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बताओ, डोफर है डफर, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसको क्या रिएक्शन बोलते हैं बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तुमने मेरी टीचिंग देखी कहां है, ये जो पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता ही नहीं है सर, वाट लगा देता हूं, समझ गया। तो एसिड सार टेस्ट का होता है, बेस बिटर टेस्ट का होता है। एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, समझ गए, जैसे HCl प्लस Na मेटल है, तो आई समझ, इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। दूसरी बात है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड को ब्लू कर देता है। एसिड का पीएच जो होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, ये बहुत कम होता है, 0 रहेगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, समझ गए। और जैसे जैसे पीएच बढ़ते जाएगा उसका स्ट्रांग कैरेक्टर कम होने लगेगा, 7 पे आके न्यूट्रल हो जाएगा। पानी क्या होता है 7, और 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक, NaOH करेगा 14, HCl करेगा 0। तो इस तरह से स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस सब समझा हमने। एक होता है कंसंट्रेशन, यानी यूनिट वॉल्यूम में आपका मटेरियल कितना है सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है, समझ गए। तो दिस इज द एसिड बेस सॉल्ट। बाय बाय स्टूडेंट्स, ज्यादा यहाँ बैठा हुआ है, क्या करेंगे, दोपहर क्या कर सकते।